हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, जिंदगी मौत के फासलों के बीच में गोते लगा रही यमन की जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टल गई है। ऐसे में 1 साल से अपनी बेटी को बचाने के लिए यमन की गलियों की खाक छान रही निमिषा की मां की बड़ी जीत हुई है। आपको बता दें कि सिर्फ यही बड़ी खबर नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा बड़ी खबर ये है कि सिर्फ फांसी ही नहीं टली है, बल्कि निमिषा की मौत की सजा खत्म होने की उम्मीदें भी जिंदा हो गई हैं। और ये सब कुछ केरल के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर मुस्लियार की तगड़ी पैरवी की वजह से संभव हुआ है। उन्होंने शरिया कानून में ऐसा सवाल उठाया है कि जिससे यमन जैसा कट्टर देश भी बुरी तरह से फंस गया है और यमन ना सिर्फ फांसी रोकने पे मजबूर हुआ है, बल्कि निमिषा को लेकर फिर से यमन के जजों की हाई लेवल मीटिंग के बाद क्या निमिषा की फांसी खत्म होने का सीन बन रहा है। मुफ्ती शेख अबू बकर मुस्लियार कौन है? जो काम भारत सरकार नहीं कर पाई वो उन्होंने कर दिखाया। ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इससे भी चर्चा करेंगे कि मुफ्ती मुस्लियार ने कौन सी ऐसी दलील दी है जो यमन के शरिया कानून के सामने फीकी पड़ गई है। दोस्तों, बात शुरू करें कि निमिषा प्रिया कौन है और उनको यमन में फांसी की सजा क्यों मिली है, इसको जान लेते हैं। दोस्तों, निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले की एक साधारण सी नर्स है जो 2008 में अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने का सपना लिए यमन पहुंच गई थी। वो एक नर्स के तौर पे काम करने लगी, जिंदगी चल रही थी। 2011 में उनकी शादी हुई, एक बेटी हुई, लेकिन आर्थिक तंगी ने उनके पति और बेटे को भारत वापस लौटने पे मजबूर कर दिया। निमिषा यमन में अकेले पड़ गई और फिर शुरू हुआ एक नया चैप्टर तलाल अब्दो मेहदी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप का। आपको बता दें कि तलाल अब्दो मेहदी एक यमनी नागरिक है और निमिषा ने मिलकर के एक क्लिनिक शुरू किया। आपको बता दें कि यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। कुछ सूत्रों के मुताबिक निमिषा और तलाल का रिश्ता सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहा। दोनों करीब आए और कुछ समय बाद वो पति पत्नी की तरह रहने लगे। लेकिन 2017 में सब कुछ बदल गया। तलाल की लाश एक पानी की टंकी में मिली और निमिषा पे लगा मर्डर का इल्जाम और निमिषा को 2017 में गिरफ्तार किया गया। यमन की कोर्ट में 2020 में उन्हें तलाक की हत्या का दोषी ठहरा गया और फांसी की सजा सुना दी। उनकी अपील 2023 में खारिज हो गई। आपको बता दें कि आज यानी कि 16 जुलाई 2025 को निमिषा को फांसी दी जानी थी, लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है और इस मोड़ का नाम है ग्रेट मुफ्ती कथापुरम AP अबू बकर मुस्लियार। आपको बता दें कि 94 इयर्स की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट की जिंदगी जीते हैं, केरल के कोझिकोड में जन्मे शेख अबू बकर मुस्लियार एक मिशन पे निकले। उन्हें भारत का ग्रैंड मुफ्ती कहा जाता है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि खाड़ी देशों और दक्षिण पूर्व एशिया में इस्लामी स्कॉलरशिप की दुनिया में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। मुफ्ती अबू बकर का यमन के मशहूर सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हाफिज के साथ गहरा रिश्ता है और यही रिश्ता निमिषा की जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा हथियार बना है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी जब भारत सरकार के दावे सिर्फ कागजी बातें साबित हो रहे थे। तब मुफ्ती अबू बकर ने मोर्चा संभाला और वो कर दिखाया जो सरकार इतने दिनों में नहीं कर पाई थी। मुफ्ती अबू बकर ने कहा कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो मानवता को सबसे ऊपर रखता है। शरिया कानून में एक रास्ता है, अगर मृतक का परिवार माफ कर दे तो सजा खत्म हो सकती है। मैं यमन के विद्वानों से अपील करता हूं कि इस मामले में दोबारा विचार करें। उनकी इस अपील ने यमन में हलचल मचा दी। यमन में हलचल क्यों थी? शरिया कानून में क्या है और वो नियम जिसने निमिषा की फांसी को टाला उसको समझते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यमन में इस्लामी शरिया कानून लागू है। इसके तहत हत्या के मामले में 3 तरह की सजा हो सकती है। नंबर 1, किसास यानी बदले का कानून। इस शरिया कानून के तहत अगर कोई हत्या करता है तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है। नंबर 2, हुदूद। शरिया कानून के अनुसार ये वो जुर्म है जो जैसे व्यभिचार या धर्म त्याग की श्रेणी में आता है। इसमें शरिया आधारित सजा होती है। नंबर 3, ताजीर, जैसे आतंकवाद या जासूसी, जिसमें कोर्ट अपने हिसाब से सजा तय करता है। लेकिन शरिया में एक खास नियम है जिसे दिया या ब्लड मनी कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर मृतक का परिवार मुआवजे की रकम स्वीकार कर ले और आरोपी को माफ कर दे तो फांसी की सजा रद्द हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि मुफ्ती अबू बकर ने इसी कानून का हवाला देकर फांसी को टालने की अपील की है। निमिषा के परिवार ने तलाल अब्दो मेहदी के परिवार को 2 करोड़ रुपए की ब्लड मनी की पेशकश की है। कुछ सूत्रों का दावा है कि ये रकम 8.6 करोड़ तक भी हो सकती है, लेकिन तलाल का परिवार शुरुआत में इस मुआवजे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। यहीं पे मुफ्ती अबू बकर की धार्मिक कूटनीति ने कमाल दिखाया। मुफ्ती अबू बकर ने यमन के सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हाफिज से सीधे फोन पे बात की। शेख हबीब यमन में एक ऐसा नाम है जिसका हर कोई सम्मान करता है, चाहे वो शिया हो या फिर सुन्नी। उनकी बात को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता।
और खास बात यह है कि तलाल का परिवार भी शेख हबीब के सूफी सिलसिले से जुड़ा हुआ है। मुफ्ती अबू बकर ने शेख हबीब से अपील की, इस्लाम में माफी और इंसानियत को सबसे ऊपर रखा गया है। तलाल के परिवार से बात करें, उन्हें मुआवजा स्वीकार करने के लिए मनाएं। मुफ्ती अबू बकर की अपील पे शेख हबीब ने तुरंत अपने प्रतिनिधियों को तलाक के परिवार से मिलने के लिए धमार शहर भेजा। आपको बता दें दोस्तों कि 15 जुलाई को धमार में एक अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में तलाल का एक करीबी रिश्तेदार शामिल था, जो यमन की शूरा काउंसिल का सदस्य और हुदैदा स्टेट कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी था। इस रिश्तेदार का शेख हबीब के सूफी संप्रदाय से जुड़ाव इस बातचीत को सकारात्मक दिशा देने में गेम चेंजर साबित हुआ। इस मीटिंग के बाद तलाल का परिवार पहली बार बातचीत के लिए तैयार हुआ और यही वो पल था जब यमन की कोर्ट ने 16 जुलाई की फांसी को टालने का फैसला लिया। ये मुफ्ती अबू बकर की धार्मिक कूटनीति की जीत है। उनकी अपील ने न सिर्फ तलाल के परिवार को बातचीत की मेज पे लाया, बल्कि निमिषा के लिए एक नई उम्मीद भी जगाई। आपको बता दें कि एक और जहां भारत सरकार ने 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल से कहा कि हम यमन सरकार से बात कर रहे हैं, लेकिन वहां की जटिल स्थिति की वजह से ज्यादा कुछ नहीं कर सके, लेकिन ग्रैंड मुफ्ती ने तो सब कुछ संभव कर दिखाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यमन एक युद्धग्रस्त देश है, जहां शिया हूती विद्रोही राजधानी सना पे कब्जा किए हैं, लेकिन तलाल का परिवार और शेख हबीब उमर बिन हाफिज सुन्नी संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। फिर भी शेख हबीब की यमन में इतनी इज्जत है कि उनकी बात को शिया और सुन्नी दोनों सुनते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मुफ्ती अबू बकर ने इसी ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने शेख हबीब के जरिए तलाल के परिवार तक पहुंच बनाई और ये कोई आसान काम नहीं था। तलाल की हत्या धमार क्षेत्र के लिए एक भावात्मक मुद्दा है। वहां के कबायली और स्थानीय लोग इस मामले को लेकर बहुत गुस्से में थे, लेकिन मुफ्ती अबू बकर की अपील और शेख हबीब की मध्यस्थता ने पहली बार तलाल के परिवार को बातचीत की मेज पे लाया। इस बातचीत में तलाल के परिवार ने ब्लड मनी पे विचार करने के संकेत दिए और यही वो पल था जब यमन की कोर्ट ने फांसी को टालने का फैसला लिया। अब निमिषा के वकील, उनके परिवार और मुफ्ती अबू बकर की टीम मिलकर के तलाल के परिवार को मुआवजा स्वीकार करने के लिए मनाने में जुटी है। आपको बता दें कि एक और जहां मुफ्ती अबू बकर जैसे लोग निमिषा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं निमिषा की मां प्रेमा कुमारी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। अप्रैल 2024 से वो यमन में हैं, अपनी बेटी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। वो तलाल के परिवार से मिल रही हैं, ब्लड मनी की पेशकश कर रही हैं। उन्होंने बीबीसी को कहा है कि मैं अपनी बेटी के बिना यमन से वापस नहीं लौटूंगी। आपको बता दें कि फांसी तो टल गई है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तलाल का परिवार अभी भी ब्लड मनी स्वीकार करने के लिए पूरी तरह राजी नहीं हुआ है, लेकिन मुफ्ती अबू बकर और शेख हबीब की कोशिश जारी है। निमिषा के वकील सुभाष चंद्र और उनकी मां प्रेमा कुमारी भी इस जंग में डटे हुए हैं। अगर तलाल का परिवार मुआवजा स्वीकार कर लेता है तो शरिया कानून के तहत निमिषा की सजा पूरी खत्म हो सकती है। और ये सिर्फ निमिषा की जिंदगी की बात नहीं है, ये भारत के लिए एक मिसाल होगी कि धार्मिक कूटनीति और इंसानियत की ताकत क्या कर सकती है। ऐसे में एक 94 ईयर्स के धार्मिक नेता ने वो कर दिखाया है जो भारत सरकार के बड़े बड़े दावों के बावजूद नहीं हो पाया है। मुफ्ती कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार ने साबित कर दिया है कि इंसानियत और विश्वास की ताकत से कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि निमिषा की सजा पूरी तरह से रद्द हो जाएगी? क्या मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार ने बड़ा काम नहीं किया है? क्या यमन के लोगों को शरिया कानून का सही मतलब भारतीय मुफ्ती ने ही बताया है? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा और भारतीय बेटी निमिषा प्रिया को सही सलामत भारत लौटने की दुआ करिएगा।